मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। एक की गई जान, 25 घायल। एक फैसला बना वजह। मणिपुर और हिंसा, ये दो शब्द काफी लंबे समय से खबरों में गूंजते रहे हैं। मणिपुर में शांति कब बहाल हो पाएगी नहीं मालूम, हिंसा कब थमेगी नहीं मालूम, सांप्रदायिक सौहार्द कब लौटेगा नहीं मालूम। सालों बीत गए हैं, लेकिन मणिपुर में हिंसा की आग लगातार जल रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी भड़क ही जाती है और लोगों की जान दांव पर लग जाती है। मणिपुर में कुकी और मैतेई बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी। इम्फाल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, विष्णुपुर और सेनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर शनिवार को जैसे ही बसें चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और जिसके बाद मचा काफी बवाल। हिंसा के ताजा आग ने एक प्रदर्शनकारी की जान ले ली है और संघर्षरत पूर्वोत्तर राज्य में 40 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। इन घायल लोगों में 27 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ महिलाएं और पुरुष भी बताए जा रहे हैं। जब राज्य में एक नए बदलाव का फैसला लिया गया था, तब इस तरह की हिंसा की घटना का सामने आना वाकई में परेशान करने वाला है। राष्ट्रपति शासन के बीच मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों भड़क उठी? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे 8 मार्च से राज्य की सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करें, ताकि कुकी और मैतेई लोग कम संख्या में एक दूसरे के इलाकों में आने जाने लगें और राज्य में सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके। लेकिन इस पर अलग अलग कुकी समूह ने पहले से ही चेतावनी दे डाली थी। उनका कहना था कि वे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मैतेई लोगों का तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि उनकी 8 सूत्री मांगे ना मान ली जाएं। इस मामले के सामने आने के बाद कुकी जो काउंसिल ने सभी पहाड़ी जिलों में अनिश्चितकाल बंद का ऐलान कर दिया है। मामले को लेकर संगठन ने कहा, पर्याप्त चेतावनियों के बावजूद मैतेई लोगों को कुकी जो इलाकों में भेजने की राज्य सरकार की हालिया कार्रवाई ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इसी कारण लालगुन सिंगसिट की मौत हुई। केजीसी बफर जोन में मैतेई लोगों की स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी नहीं दे सकता और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार की फ्री मूवमेंट वाले फैसले का विरोध जारी रहना लगभग तय है। मई 2023 से मणिपुर जाति हिंसा की चपेट में है। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होना भी पड़ा है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। ऐसे में फ्री मूवमेंट होने के बाद उनमें काफी आक्रोश दिखाई देना चिंताएं बढ़ाने वाला है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के हाल ही में इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। केंद्र सरकार यहां पर लंबे समय से दो जनजाति समूह कुकी और मैतेई के बीच हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है, लेकिन मणिपुर इससे कब मुक्त होगा इसका अंदाजा लगाना वाकई में मुश्किल है। और मणिपुर में बने हालातों को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता रहा है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के इस्तीफे की मांगे हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच मणिपुर में शांति कब लौटेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।